हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है एक एल्यूमिनियम का रॉड है, उसका जो मास है वो उसकी लेंथ के साथ में डायरेक्टली वेरी करता है। तो यहाँ हम लोग के पास में मास और लेंथ के बारे में रिलेशन दिया गया है। तो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें लेंथ और मास को हम लोग अलग अलग कॉलम में लिख लेते हैं। लेंथ को एक्स से और मास को वाई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली वेरिएशन बोला गया है। दैट मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज कर रहा है, और लेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो मास भी डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाता है डायरेक्टली वेरिएशन का केस। नेक्स्ट, अगर एल्यूमिनियम रॉड का लेंथ 16 सेंटीमीटर अगर होता है तो उसका मास 192 ग्राम होता है। तो लेंथ में 16 लिख दिया और मास में 192 लिख दिया। फिर ये बोला गया है कि अगर रॉड का मास 105 ग्राम होगा तो रॉड का लेंथ कितना होगा पता करिए। तो मास के कैटेगरी में 105 लिख दिया और लेंथ को फाइंड आउट करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2, और x1 का वैल्यू 16 है तो यहाँ हम लोग 16 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई y1 हम लोग के पास में 192 है। नेक्स्ट है x2 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और y2 का वैल्यू 105 है तो इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट है x2 के साथ में 192 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 192 x2 इज इक्वल टू 16 के साथ में 105 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट है 192 को हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो x2 का वैल्यू लिख लेते, क्या होगा, ये होगा 16 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 192। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 के साथ में 192 को अगर कट करेंगे तो ये आएगा 12 टाइम्स में। नेक्स्ट है 12 और 105 को हम लोग 3 से कट कर लेंगे। 3 से इसको कट करेंगे तो ये 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और 3 से इसको कट कर लेंगे तो ये 4 टाइम्स में आएगा। दैट मीन्स x2 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 35/4। अगर 4 से 35 को डिवाइड देंगे तो क्या होगा इसको पता लगाते हैं। तो आइए 4 से डिवाइड करते हैं 35 को। 4 से 8 टाइम्स में ये 32 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 बैलेंस होगा, देन पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे। 4 से 7 टाइम्स में ये होगा 28, देन 2 बैलेंस होगा। फिर हम लोग डेसिमल के लिए 0 लिख देंगे, और 4 से 5 टाइम्स में ये 20 होगा, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स है 8.75। तो x2 का वैल्यू हो गया 8.75 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ के कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे 8.75 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताया गया है कि विनीता विलेज ए से विलेज बी जाती है और अनीता मैप में विलेज ए से विलेज बी का जो डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करती है, तो उसे 3.5 सेंटीमीटर मैप में डिस्टेंस दिखाई देता है। तो हम लोग को बोला गया है कि एक्चुअल डिस्टेंस विलेज का कितना है ये पता लगाइए, और एक कंडीशन दिया गया है कि मैप स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप का डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस को अलग अलग कॉलम में लिख लेते हैं। मैप का जो डिस्टेंस है उसको x से और एक्चुअल डिस्टेंस को y से डिनोट कर लेते हैं। अनीता ने मैप में जो डिस्टेंस नापा था वो था 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन मैप का स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर दिया गया है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर क्या होता है बताया गया है। अगर 20 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है तो मैप में उसको 1 सेंटीमीटर से डिनोट किया गया है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं मैप में अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एक्चुअल डिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा।
मैप में डिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा तो एक्चुअल डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, और डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हम लोग लिख सकते हैं x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। x1 का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 3.5। नेक्स्ट y1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है तो यहाँ y1 लिखेंगे। नेक्स्ट x2 का वैल्यू हम लोग के पास में दिया गया है 1 सेंटीमीटर तो यहाँ 1 लिखेंगे, और y2 का वैल्यू 20 किलोमीटर है तो यहाँ 20 लिखेंगे। नेक्स्ट y1 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y1, और 3.5 के साथ में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे तो y1 का वैल्यू आएगा 70 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर मैप में 3.5 सेंटीमीटर इंडिकेट करेगा डिस्टेंस तो एक्चुअल डिस्टेंस होगा 70 किलोमीटर, तो यहाँ हम लोग 70 किलोमीटर लिख लेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर।